आग। आग क्या है हम बता दिए थे कि आग क्या है, ट्रायंगल ऑफ फायर भी बता दिए थे हम आप लोग को। ठीक है, तो आज हम लोग को जानना है कि आग कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो आग के मुख्यतः हमारे अभी 6 प्रकार के होते हैं। ठीक है, सबसे पहला है क्लास ए फायर। ठीक है, क्लास ए फायर हम लोग किसको बोलेंगे, जो मेरा ठोस पदार्थ से आग लगेगा। ठीक है, जैसे लकड़ी, कोयला, पेपर, ये सबसे लगे हुए आग को हम लोग क्या बोलेंगे, क्लास ए फायर। ठीक है, सॉलिड पदार्थ से लगा हुआ आग को हम लोग क्लास ए फायर बोलेंगे। ठीक है, अब आ गया क्लास बी फायर। तो क्लास बी फायर हम लोग लिक्विड से लगे हुए आग को क्या बोलेंगे, क्लास बी फायर बोलेंगे। ठीक है, लिक्विड जैसे मिट्टी का तेल, पेट्रोल, डीजल, ठीक है, ये सबसे लगे हुए आग को हम लोग क्लास बी फायर बोलेंगे। ठीक है, अब आ गया क्लास सी फायर। क्लास सी फायर गैस से लगे हुए आग को। ठीक है, जो आग मेरा गैस से लगेगा उसको हम लोग क्लास सी फायर बोलेंगे। जितने भी गैस से लगते हुए आग लगेंगे आग उसको हम लोग क्लास सी फायर बोलेंगे। जैसे हो गया एलपीजी, सीएनजी और फिर और कुछ हो गया, उसको हम लोग क्लास सी फायर बोलेंगे। ठीक है, अब आ गया अगला क्लास डी फायर, मेटल्स, धातु से लगे हुए आग को। ठीक है, जैसे एल्यूमिनियम हो गया, सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, इससे लगे हुए आग को हम लोग क्लास डी फायर बोलेंगे। ठीक है, अब आ गया क्लास ई फायर। क्लास ई फायर हम लोग जो इलेक्ट्रिकल आइटम से लगे हुए आग को हम लोग क्लास ई फायर बोलेंगे। जैसे शॉर्ट सर्किट कर गया, ठीक है, पंखा चलते चलते जल गया, उसमें आग लग गया, इसको हम लोग क्लास ई फायर बोलेंगे। ठीक है, अब अगला आ गया मेरा क्लास एफ फायर। क्लास एफ फायर को कुकिंग एरिया में, ठीक है, कुकिंग एरिया में कुकिंग ऑयल से या कुकिंग पदार्थ से लगा हुआ आग को हम लोग क्लास एफ फायर बोलेंगे। ठीक है, अब मान लीजिए कि इसको बुझाना है, इसको कैसे हम लोग बुझाएंगे। ठीक है, तो क्लास ए फायर को बुझाने के लिए हम लोग क्या प्रयोग करेंगे, पानी, उसमें हम लोग पानी डाल सकते हैं, लकड़ी या कोयला में पानी डाल सकते हैं, फोम डाल सकते हैं और अपना पाउडर डाल सकते हैं। ठीक है, क्लास ए फायर के लिए। क्लास बी फायर में क्या करेंगे, क्लास बी फायर में फोम हो गया, एक्सटिंग्विशर में फोम रहता है, उस फोम वाला एक्सटिंग्विशर डाल सकते हैं और CO2 भी उसमें हम लोग डाल सकते हैं। क्लास बी फायर मतलब लिक्विड से लगे हुए आग को बुझाने के लिए हम लोग फोम और CO2 का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब आ गया गैस से लगे हुए आग, क्लास सी फायर। क्लास सी फायर के लिए हम लोग CO2, कार्बन डाइऑक्साइड और BC पाउडर का भी प्रयोग करेंगे। ठीक है, वो अपना एक्सटिंग्विशर में लिखा हुआ रहता है कि इसमें मेरा क्या है। ठीक है, CO2 है या फिर CTC है। हाँ, CTC क्या है, एक चीज आपका आ गया, मान लीजिए आता है इसमें CTC, फायर एक्सटिंग्विशर होता है। ठीक है, तो उसका फुल फॉर्म क्या है, CTC का फुल फॉर्म, ये मेरा ITI में CBT में आया था कि CTC का फुल फॉर्म क्या है। तो CTC का फुल फॉर्म क्या होता है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। ठीक है, इसको हम लोग CTC बोलते हैं। ठीक है, अब आ गया मेरा क्लास डी फायर, जो मेरा धातु से लग रहा है। ठीक है, जैसे एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, सोडियम, इससे लगे हुए आग को बुझाने के लिए हम लोग क्या किसका प्रयोग करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करेंगे, CTC मतलब कार्बन टेट्रा क्लोराइड का प्रयोग करेंगे और ड्राई पाउडर का भी प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब अगला मेरा आ गया क्लास ई फायर। क्लास ई फायर मतलब इलेक्ट्रिकल पदार्थ से लगा हुआ, शॉर्ट सर्किट कर गया या कुछ और हो गया या प्लास्टिक से लग गया। ठीक है, तो इसको बुझाने के लिए हम लोग कार्बन टेट्रा क्लोराइड और नॉन कंडक्टिव एक्सटिंग्विशर मतलब जो विद्युत का कुचालक हो, समझ में आया, विद्युत का सुचालक डालने का क्या होगा, फैल जाएगा ना आग और करंट आएगा। इसके लिए नॉन कंडक्टिव एक्सटिंग्विशर का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब क्लास एफ फायर का बात आ गया, तो क्लास एफ फायर में हम लोग उसको बुझाने के लिए उसके लिए एक स्पेशल होता है
एक्सटिंग्विशर, ठीक है। जैसे खाना बनाने वाला रूम में लग गया, रसोई घर में लग गया, तो उसके लिए हम लोग ऐसा एक्सटिंग्विशर का प्रयोग करेंगे जो मेरा खाद्य पदार्थ का भी ज्यादा नुकसान ना हो, ठीक है। ऐसे एक्सटिंग्विशर डाल देंगे कि खाद्य पदार्थ मेरा बर्बाद ना हो, ठीक है। तो ये हो गया मेरा टाइप्स ऑफ फायर एंड उसमें किस उसको बुझाने के लिए हम लोग किस एक्सटिंग्विशर का प्रयोग करेंगे, ठीक है।